जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा बोल रही हूँ कैलिफोर्निया से। यहाँ पर रात के 11:25 हुए हैं और आज सोमवार की रात है। सोमवार की रात है और आज 10 मार्च है। मेरे प्यारे गुरुपा, अभी मेरी एक बच्चे से चैटिंग चल रही थी। वो बच्चा पुणे का रहने वाला है और शिप पर रहता है जापान में। तो वो बच्चा किसी मुसीबत में मुझे फंसा हुआ दिखाई दिया, जो कि मैं खुल के बता नहीं सकती क्या प्रॉब्लम थी उसको। बट मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कि वॉट एवर प्रॉब्लम दैट चाइल्ड इज़ फेसिंग, आप उसकी हेल्प करो बाबा। क्योंकि सारी हेल्प हम दूसरे इंसान की नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे गुरुपा, आई वॉन्ट यू टू हेल्प दैट चाइल्ड। वो आपका ही बच्चा है, उसकी जो भी समस्या है मेरे प्यारे गुरुपा, आप उसको ज़रूर हेल्प करना। और हमारे जो यंग स्टेज के बच्चे हैं, उन बच्चों को ये प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत फेस करते हैं। वो एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको कि इंसान को खुद ही फेस करना पड़ता है, खुद ही हैंडल करना पड़ता है। सिर्फ भगवान ही उनकी मदद कर सकते हैं ऐसे में। मेरे प्यारे गुरुपा, आप उस बच्चे की हेल्प ज़रूर करना। शुक्राना बाबा। मेरी आज आपके लिए, आपके सामने उस बच्चे के लिए यही अरदास है। और मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी ये भी अरदास है कि आप मुझे किसी भी ऐसी सिचुएशन में न डालें जो कि मेरे हाथ में नहीं है हैंडल करनी। मेरे प्यारे गुरुपा, बेशक हम सीधे साधे हैं। हम सोचते हैं कि हम हर किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे गुरुपा। हम हर किसी की मदद नहीं कर सकते क्योंकि सबकी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम है। हम मदद करने पहुंचते हैं तो हो सकता है वो हमारी ही एनर्जी को ड्रेन कर दे, हमारी पॉजिटिव एनर्जी को। तो मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी जो आत्माएं हैं, उनकी आप खुद ही मदद करें मेरे प्यारे गुरुपा। मैंने आपको सब कुछ सौंप दिया है, आप ही देखो मेरे बाबा। मैंने उसकी बहुत मदद करने की कोशिश की। मैंने आपका स्वरूप उसको भेजा ऑनलाइन। मैंने उसको बोला कि गुरुपा का मंत्र जाप करो, बट फिर भी मेरे प्यारे गुरुपा, आप खुद ही अपने बच्चे को हैंडल करें। मैं उस बच्चे की तरफ से अरदास करती हूँ कि उसके दिमाग में जो भी नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं उसको जो नुकसान पहुंचा रही हैं, वो उससे दूर चली जाए।
थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं आशा करती हूँ, मैं पूरा विश्वास करती हूँ, पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि मेरे गुरुपा इसमें मेरी भी मदद करेंगे और मुझ पर इतनी कृपा करेंगे कि मेरे सामने इस प्रकार की सिचुएशंस ना आए। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं आपके पावन मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। प्लीज़ बाबा, अब मेरी परीक्षाएं लेनी आप बंद कर दो इस प्रकार की। अब मुझसे ये और ज़्यादा हैंडल नहीं हो रहा है। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे जीवन में आप सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों को ही भेजें प्लीज़ बाबा। मेरे जीवन में मुझे अपने आप को, अपनी आत्म उन्नति करनी है। मुझे फिजूल की चीज़ों में नहीं लगना है मेरे प्यारे गुरुपा। आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, मेंटल प्रोग्रेस। मेरे प्यारे गुरुपा, स्पिरिचुअल पावर भी इंसान को बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ऐसी ही चीज़ें इंसान को बहुत दुख देती हैं जीवन में, जो मैंने आज एक्सपीरियंस कर रही थी। मैं ये बहुत दुख देती है इंसान को, उसके सक्सेस के पाथ में आकर खड़ी हो जाती हैं ये चीज़ें। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं जानती हूँ कि आपकी जो पावर है वो मेरे सिर के ऊपर है, आपका वरदानी हाथ। तो कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। और जो भी कोई मेरा मिसयूज करने की कोशिश करेगा, उसको और ही उल्टी चपत लगने वाली है मेरे प्यारे गुरुपा। जो हमारी शराफत का, जो हमारे भोलेपन का मिसयूज करता है, उसको उल्टे ही भारी पड़ता है। जो बुरे इंटेंशन से हमारे पास आता है इंसान, दुर्भावना से आता है, उसको उसकी दुर्भावनाएं ही नुकसान देती हैं मेरे प्यारे गुरुपा। हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए दूसरे के प्रति। हमारे हर कर्म के प्रति हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए। हम किसी से क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या हमारी दूसरे के प्रति क्या भावना है, ये सब इंटेंशंस हमारे बहुत प्योर होने बहुत ज़रूरी हैं मेरे प्यारे गुरुपा। दूसरा इंसान जो है हमारी भोलेपन का, हमारी अच्छाई का भरपूर कोशिश करते हैं कि उसका नकारात्मक ढंग से फ़ायदा उठाया जाए। यही जो है, जो रावण की शक्ति है। या तो ये मेरे प्यारे गुरुपा हमारी कोई परीक्षा है। तो मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आशा करती हूँ, वैसे तो मैं उस बच्चे के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि
उसकी बुद्धि को सात्विकता मिले, वो फिर दोबारा ऐसी किसी से भी बातें ना करे। उसकी बुद्धि को सात्विक बनाना मेरे प्यारे गुरुपा, उसकी दृष्टि को, उसकी वृत्ति को, उसके कर्मों को, उसके बोल को, उसकी इच्छाओं को सात्विक बनाना मेरे प्यारे गुरुपा। हम सब की इच्छाओं को, हम सब की बोल को, हम सब की दृष्टि को, वृत्ति को, सबको आप पवित्र बनाना मेरे प्यारे गुरुपा। आजकल के इस वासनाओं से भरे जीवन में हम सबको सात्विकता की बहुत ज़रूरत है। सात्विक गुणों को अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे बच्चों को, हमारी जो यंग जनरेशन है, उनको सात्विक गुणों से भरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे प्यारे गुरुपा। और ये भगवान की शरण में रहकर ही सात्विकता आ सकती है। बिना भगवान की शरण के इंसान के जीवन में सात्विकता भी नहीं आ सकती। जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, जो सेल्फ कंट्रोल है इंसान का, वो भी परमात्मा की कृपा से आती है। जब इंसान व्यर्थ कर्मों में अपने आप को व्यस्त करता है, व्यर्थ चीज़ों को देखने में, जो कि उसकी आत्मा के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। और आजकल के बच्चे सोचते हैं कि हम तो यंग हैं, हम तो कुछ भी देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी जो ये भगवान ने आँखें दी हुई है, अगर हम इन आँखों से कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि हमको बहुत परेशानी देती है, हमारे मन को विचलित करती हैं, जो कि देखने के टाइम पता नहीं चलता है कि कैसे विचलित करेंगी, लेकिन जब हमारी आँखें देखती हैं उन सब चीज़ों को, हमारा जो माइंड है उन सब चीज़ों को, उन सब की नकारात्मकता को, नकारात्मक ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है और फिर वो हमारे शरीर पर रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए कहते हैं कि इन आँखों से सदा अच्छी चीज़ें देखो, प्रकृति से जुड़ो, प्रकृति को देखो, परमात्मा का धन्यवाद करो, परमात्मा से अपने आप को जोड़े रखो। पूरी कोशिश करो कि कुछ ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को लगाए रखो कि जो हमको आंतरिक शक्ति मिले, मन की शक्ति मिले। भगवान का नाम का चिंतन करना, भगवान के गुणों का चिंतन करना, भगवान की हमारे ऊपर कितनी कृपाएं हैं, उन कृपाओं का चिंतन करना, ये सब कुछ ही हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है। हमारी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव वाइब्रेशन बना सकता है मेरे प्यारे गुरुपा। और हमारी प्रार्थनाएं, हमारी दुआएं औरों के भी काम आती हैं। तो मैं आज सारी यंग जनरेशन के लिए ये दुआएं करती हूँ कि सबका मन परमात्मा में लगे, व्यर्थ बातों के चंगुल में वो जो फंस जाते हैं, जो कि उनको पता नहीं है अभी, क्योंकि हमारे आजकल जो टीवी में चीज़ें परोसे जा रही हैं एंटरटेनमेंट के नाम पर, जो ऐसी चीज़ें परोसी जा रही हैं जो कि इंसान की जीवन के लिए कोई मायने नहीं रखती। अब सिर्फ इंसान को अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पे ध्यान देना चाहिए मेरे प्यारे गुरुपा। व्यर्थ की बातों का ना तो किसी से
बोलचाल रखना चाहिए, ना किसी को एंटरटेन करना चाहिए व्यर्थ की बातों में, क्योंकि इससे दूसरी आत्मा की भी कोई मदद नहीं होती है। वो हमारी मदद को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, इनको हमारी बातों में इंटरेस्ट आ रहा है, और वो अपनी व्यर्थ बातें हमसे करते रहते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए ये प्रार्थना करती हूँ कि वो ऐसा ना समझें। हम सिर्फ इस इंटेंशन से रहते हैं कि दूसरे की व्यथा सुनकर उसकी मदद की जाए। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कि आज की नई जनरेशन के बच्चों की आप बहुत मदद करें। उनको आपकी बहुत ज़रूरत है, और आपकी जो हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मैं आज का ये शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू बाबा। मुझसे कोई गलती हुई है, भूल चूक हुई है मेरे प्यारे गुरुपा, आप मुझे क्षमा करना मेरे बाबा। मेरी गलती से दूसरे को भी कोई परेशानी हुई है तो उसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। विपिन अंकल जी, थैंक यू आपका भी मेरे शुक्राने सत्संग के लिए। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं अपने अगले सत्संग में, तब तक के लिए थैंक यू। शुक्राना बाबा, शुक्राना।